नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज मैं लाया हूं कहानी चिड़िया और मूर्ख कौवा। ये कहानी हमें बताती है कि अक्ल और ताकत में जीत हमेशा अक्ल की होती है। तो आइए सुनते हैं कहानी चिड़िया और मूर्ख कौवा। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से। सोचिए एक घना जंगल जहां दो पेड़ एक दूसरे के ठीक बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। और इन्हीं में से एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी और दूसरे पेड़ पर एक बहुत ही दुष्ट लेकिन मूर्ख कौवा रहता था। अब ये कौवा जो था वह चिड़िया को बहुत सताता था, इतना कि जब भी बेचारी चिड़िया दाना चुगने जाती तो यह कौवा उसके घोंसले में घुसकर उसके अंडे तोड़ देता था। बेचारी चिड़िया रो कर रह जाती। कमजोर होने के कारण कौवे को ना तो कुछ कह पाती ना उसका कुछ बिगाड़ ही पाती। हमेशा सोचती रहती कि कौवे को उसकी दुष्टता का मजा कैसे चखाया जाए। चिड़िया को यह तो समझ आ गया था कि वह ताकत से तो कौवे को हरा नहीं सकती, तो उसने फैसला किया कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी। बहुत सोचने के बाद आखिर चिड़िया को एक उपाय सूझ ही गया। उसने कौवे के साथ मित्रता करने का निश्चय किया। एक शाम जब कौवा अपने पेड़ पर बैठा कांव कांव कर रहा था, चिड़िया कौवे से बोली, अरे वाह कौवे भैया, आज तो बहुत ही सुंदर गाना गा रहे हो। बस इतना सुनना था। कौवा तो तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। और कमाल की बात यह थी कि चिड़िया की यह तरकीब फौरन काम कर गई। अब तो उसने चिड़िया को सताना बिल्कुल बंद कर दिया। उल्टे वह तो अपनी झूठी तारीफ सुनने के लिए घंटों उसके पास आकर बैठने लगा। तो हम कह सकते हैं कि चिड़िया ने फिलहाल के लिए तो खतरे को टाल दिया था। अब तो कौवा पूरी तरह से चिड़िया के झांसे में आ गया था और उस पर भरोसा करने लगा था। तब चिड़िया ने अपना असली जाल बिछाया। एक दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया, क्यों ना हम अपनी दोस्ती पक्की कर लें? वह कैसे? कौवे ने पूछा। चिड़िया ने उत्तर दिया, हम दोनों एक दूसरे के अंडे खा लें, इससे हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। कौवा मान गया। उसने अपना अंडा लाकर चिड़िया को दे दिया। चिड़िया ने अपनी चोंच से अंडे को फोड़कर खा लिया। फिर चिड़िया अपना एक अंडा उठा लाई। कौवा जब उसे फोड़ने लगा तो उसे रोकते हुए चिड़िया ने कहा, कौवे भैया, तुम्हारी चोंच बहुत गंदी हो रही है, पहले इसे पानी से धो आओ फिर अंडा खाना। ठीक है, धो आता हूं, कहकर कौवा उड़कर कुएं के पास गया और उसने पानी मांगा। कुआं बोला, घड़ा ले आओ और मुझसे पानी निकाल लो। तब कौवे ने कुम्हार के पास जाकर उससे घड़ा मांगा। कुम्हार ने कहा, कहीं से मिट्टी ले आओ, घड़ा बना दूंगा। कौवा मिट्टी के टीले के पास जाकर उससे मिट्टी मांगने लगा। तब टीले ने कहा, किसी हिरण को बुला लाओ, वह अपने सींगों से मिट्टी खोद देगा। कौवे ने हिरण के पास पहुंचकर उससे सहायता मांगी। तब हिरण बोला, तुम जानते ही हो कि मेरा स्वभाव बहुत चंचल है, एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। कोई कुत्ता ले आओ, वह मेरे पैर पकड़े रखेगा और मैं सींगों से मिट्टी खोद दूंगा। यह सुनकर कौवा बड़ा हैरान परेशान हो उठा। उसे चिड़िया पर गुस्सा आने लगा, पर अब तक इतनी भाग दौड़ कर चुका था कि उसे लगा कि अगर अब वह पीछे हटा तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए अब वह कर भी क्या सकता था। बिना चोंच धोए वापस जाना उसका अपमान था। सो वह कुत्ते के पास जाकर सारी बात बताते हुए बोला,
कुत्ते भैया, अब तुम चलकर हिरण के पैर पकड़े रखो ताकि वह सींग से मिट्टी खोद दे। वह मिट्टी मैं कुम्हार के पास ले जाऊं तो वह घड़ा बना दे। घड़ा लेकर कुएं के पास जाऊं, पानी खींचूं और चोंच धोऊं। उसकी कहानी सुनकर कुत्ते ने कहा, मैं बहुत कमजोर हूं, चल नहीं सकता। पहले दूध पिलाकर मेरी कमजोरी दूर करो, तब मैं जाकर हिरण के पैर पकड़े रखूंगा और वह सींगों से मिट्टी खोद देगा। सुनकर कौवा दूध लेने गाय के पास पहुंचा, उसे सारी बात बताई और सहायता करने को कहा। गाय बोली, पहले मुझे घास खिला दो, फिर मेरा दूध ले जाना। परेशान कौवा घास के पास पहुंचा तो घास ने कहा, लोहार के पास से खुरपी ले आओ और मुझे काट कर ले जाओ। किस्मत का मारा कौवा भागते भागते आखिरकार इस लंबी लिस्ट के आखिरी पड़ाव यानी कि एक लोहार की दुकान पर पहुंचा। जरा सोचिए उसके बारे में, उस वक्त तक कौवा कितना थक चुका होगा। वह लोहार के पास पहुंचता है और लोहार से कहता है कि लोहार भैया, मुझे एक खुरपी बना दो जिससे घास काट कर गाय को खिलाऊं, वह दूध दे तो कुत्ते को पिलाऊं, कुत्ता हिरण की टांग पकड़े रखे तो हिरण मिट्टी खोद दे, मिट्टी लेकर कुम्हार को दूं तो वह घड़ा बना दे, उस घड़े से कुएं से पानी निकाल लूं, फिर पानी से चोंच साफ कर चिड़िया का अंडा खा लूं जिससे हमारी दोस्ती गहरी हो सके। बस यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट, वह निर्णायक पल जब लोहार ने कौवे से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा था, एक ऐसा सवाल जो उस कौवे की किस्मत का फैसला करने वाला था। लोहार कौवे से पूछता है, लाल खुरपी लोगे या काली? और कौवा अपनी बेवकूफी में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता, वह फौरन कहता है, लाल खुरपी ही लूंगा। बस उसका यही एक फैसला उसकी मौत की वजह बन जाता है। लोहार ने खुरपी आग में डाल दी, वह लाल होने लगी। जब लाल हो गई तो उसने कौवे से पूछा, अब इसे ले कैसे जाओगे? अपनी चोंच से बांध कर ले जाऊंगा, कौवे ने कहा। उसकी बात सुनकर लोहार हंसा, फिर उसने जलते अंगारों से खुरपी निकालकर कौवे की चोंच में बांध दी। जलती खुरपी बांधने से कौवा तड़प तड़प कर मर गया। उसकी ओर देखकर लोहार ने कहा, समझदार चिड़िया ने दुष्ट और मूर्ख को मजा चखाने का कितना बढ़िया उपाय खोज निकाला। दुष्ट की मौत ऐसे ही होती है। उसने मरे कौवे को उठाकर बाहर फेंकवा दिया। अब पेड़ पर चिड़िया चैन से रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी प्यारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।